जय हिंद दोस्तों। हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल टेक्निकल स्कूल पे। तो हम अभी एक्सेल के टॉपिक को सीख रहे हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे एक्सेल्स को ओपन करते हैं। हम डेटा टैब को सीख रहे हैं। डेटा टैब में हमको क्यूरीज एंड कनेक्शन, प्रॉपर्टी, एडिट लिंक, ये शॉर्ट वाले ऑप्शन A to Z और Z to A, फिल्टर, क्लियर, रीअप्लाई एंड एडवांस फिल्टर को हमको सीखने हैं। तो हम क्यूरीज एंड कनेक्शंस पे आते हैं। इसके लिए हम एक्सिस्टिंग कनेक्शंस पे जाके किसी फाइल को हम अपने एक्सेल सीट में इंजेक्ट करते हैं। हमने किसी फाइल को ले लिया, यहाँ से फाइल हमने ले लिया यहाँ से, और डेटा टाइप पे हम आते हैं। हमको देखने हैं कि एक्सिस्टिंग कनेक्शन से जो हम फाइल लिए हैं, इस फाइल का कनेक्शन कहाँ से है, इस फाइल का नाम क्या है। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे बगल में बताएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है दोस्तों। देखिए ये बगल में यहाँ पे हमको बताएगा कि इस फाइल का नाम है इवनिंग सीट। इवनिंग, इस फाइल का नाम है इवनिंग, जो कि सीट 1 का डेटा है। यहाँ पे इसका कनेक्शन दिखा रहा है। मान लीजिए ये कनेक्शन यहाँ से कट गया और फिर से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो कनेक्शन दिखाएगा, जो कि एकदम आसान चीज है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस फाइल का प्रॉपर्टी क्या है, तो आप प्रॉपर्टी वाले ऑप्शंस पे जाइएगा। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि इस फाइल को कॉलम ब्रीथ को एडजस्ट करके बनाया गया है। इस फाइल में फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस फाइल में सेल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस फाइल का पूरा नाम इवनिंग सीट है। तो इस फाइल के आप प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं। तो ये दोनों काफी आसान ऑप्शंस हैं, क्यूरीज एंड कनेक्शन एंड प्रॉपर्टी। अब हम सीखते हैं बउआ एडिट लिंक के बारे में। तो यहाँ से इसको हम कट करते हैं। हम एडिट लिंक के बारे में सीखते हैं। इसके लिए हम कोई फाइल लेते हैं, जैसे इवनिंग 2 नाम का एक फाइल है। इस फाइल के डेटा को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेते हैं। हम एक्सेल्स पे आते हैं, फिर से इसको हम ओपन करते हैं। जैसे इस फाइल को हम यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो हमको सीखना है यहाँ पे डेटा टैब में, यहाँ पे हमको सीखना है एडिट लिंक, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट कब होगा, जब इस डेटा को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे होम टैब पे जाके कॉपी पे क्लिक करेंगे और हमको एक्सटर्नल फाइल, दूसरे फाइल पे जाना है। तो हम फाइल टैब पे जाते हैं, ब्लैंक वर्कबुक पे जाते हैं, इसको हमको पेस्ट करना है। तो हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे स्पेशल पेस्ट का एक ऑप्शन है। स्पेशल पेस्ट के ऑप्शन पे जाके हम पेस्ट लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे और अब जाके हम देखेंगे डेटा टैब पे, तो यहाँ पे हमारा एडिट लिंक ओपन हो गया है। लिंक का मतलब क्या होता है कि किसी एक फाइल में आप चेंज कर रहे हैं और एकाएक यानी अपने से दूसरे फाइल में चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए मेन फाइल तो हमारा ये है, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं नॉर्थ। हम नॉर्थ के जगह पे लिखना चाहते हैं कोई नाम राजू और करते हैं इंटर। तो हम देखेंगे अपने सोर्स फाइल में जाके कि अपने आप यहाँ भी राजू चेंज हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, हमारे स्क्रीन पे। कोई दिक्कत? और जैसे यहाँ पे हम अपने मेन फाइल में चेंज करते हैं कोई चीज, जैसे 171 लिखा है, हम यहाँ पे 200 लिखना चाहते हैं, इंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे इस फाइल में भी यहाँ पे 200 ही लिखा होगा। देखिए,
तो ये लिंक फाइल होता है, हम किसी भी फाइल को कहीं भी लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए इस लिंक को हमको ब्रेक करना है, तो हम एडिट लिंक के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ब्रेक लिंक के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, लिंक हमारा ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम ब्रेक लिंक यहाँ पे करेंगे, लिंक हमारा ब्रेक हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं कोई चीज, जैसे यहाँ पे राजू है, हम कर रहे हैं सबीर, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे देखिए राजू ही लिखा है, तो हम लिंक को ब्रेक कर देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। हम आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा डेटा है, इस डेटा पे अगर हमको फिल्टर का इस्तेमाल करना होगा तो हम डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टैब पे जाएंगे और हम जैसे फिल्टर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे तीर के रूप में फिल्टर हमारा ऊपर आ गया। हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमको आइटम के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना है, तो हम आइटम के सामने वाले तीर पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी पर से टिक हट जाएगा। जैसे हमको सीपीयू का डेटा देखना है, तो हम सीपीयू पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे तो सिर्फ हमको सीपीयू का डेटा दिखाएगा, जो कि काफी आसान है डेटा को फिल्टर करना। जैसे मान लीजिए आप फिल्टर कर लिए, आपको फिल्टर नहीं करना है, क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिया है, आप क्लियर भी कर सकते हैं। एकदम सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए आपको डेटा को यहाँ पे ए टू जेड और जेड टू ए माने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम के रूप में। तो जैसे आप यहाँ पे नाम पे आ गए, अब जैसे ए टू जेड कीजिएगा तो ए वाला सब ऊपर चला, जैसे अभिषेक यहाँ पे ऊपर चला आया, शुभम यहाँ पे नीचे चला गया। जैसे इसको आप जेड टू ए कीजिएगा तो जेड वाला ऊपर, जैसे शुभम ऊपर चला गया और अभिषेक यहाँ पे नीचे चला आया। एकदम सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन है री अप्लाई, जो कि थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा मेरे भाई। री अप्लाई का जो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई नाम देते हैं, जैसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं उदय, तो उदय हमारे नियम के अनुसार उदय सबसे लास्ट में जाना चाहिए ना जी, शुभम के भी बाद में। हम करते हैं इंटर, तो फिर से हमको ए टू जेड अप्लाई करना पड़ेगा या फिर जेड टू ए अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जैसे यहाँ पे री अप्लाई करेंगे तो उदय अपने आप ऊपर चला जाएगा। जैसे फिर से आप एक बार री अप्लाई देख लीजिए। जैसे यहाँ पे कोई नाम है, हम यहाँ पे नाम लिखते हैं अभिनेश, तो हमारे नियम के अनुसार अभिनेश यहाँ ए के पास आना चाहिए, और अगर हमको ए टू जेड करेंगे तो अभिषेक अभिनेश जो है ए के पास चला आएगा, या फिर हम री अप्लाई करते हैं, उसी को दोबारा अप्लाई करते हैं, तो हमारा अभिनेश अभिषेक के पास यहाँ पे चला आएगा। देखिए आप ध्यान से, एकदम आसान आसान ऑप्शंस है। तो आप यहाँ भी इस्तेमाल, जैसे सीरियल नंबर को आप करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ पे ए टू जेड करेंगे तो 100 ऊपर चला आया और 110 यहाँ पे नीचे चला आया। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता है, जेड टू ए कीजिए, 110 ऊपर चला गया और 100 नीचे चला गया। एकदम सिंपल चीज है मेरे भाई। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको सीखना है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए। तो हम मान लीजिए फिल्टर को हटाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिल्टर हट जाएगा अपने आप। मान लीजिए हमको रीजन के आधार पे हमको चीजों को फिल्टर करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रीजन। रीजन लिखते हैं और नीचे आके लिखते हैं हम रीजन में हम लिखते हैं ईस्ट का डेटा हमको चाहिए, ईस्ट का हमको डेटा चाहिए। और हम इसके लिए एडवांस फिल्टर लगाते हैं। हम आते हैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे हम जाते हैं। देखिए अपने आप डेटा को सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए डेटा को नहीं सेलेक्ट कर रहा है अगर आप में, तो आप डेटा को मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे।
और क्राइटेरिया रेंज में हम जाएंगे कि हम हमारी मांग क्या है। तो रीजन वाले हेडिंग में हमको ईस्ट वाला डेटा चाहिए। हम जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए केवल ईस्ट वाला हमको डेटा दिखा रहा है और सब डेटा हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? मान लीजिए हम यहाँ से जाके कंट्रोल के साथ जेड करते हैं तो हम पीछे आ जाएंगे। लेकिन एडवांस फिल्टर में एक और ऑप्शंस है। अगर आप डेटा को बाहर निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और रेंज में आप अपने रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा, जो कि रेंज हमारा यहाँ पे है। हम रेंज में आप रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा और क्राइटेरिया में आपकी मांग क्या है। हमारे रीजन वाले हेडिंग में ईस्ट वाला डेटा हमको चाहिए। कॉपी, इस डेटा को आपको कहाँ कॉपी करने हैं? मान लीजिए इस डेटा को हमको यहाँ पे कॉपी करने हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पे ओके। तो हमारा इसमें से केवल ईस्ट वाला डेटा निकल के बाहर आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि एकदम आसान चीज है, बिल्कुल भारी चीज नहीं है। अगर मेरे भाई हमारे द्वारा बताया गया चीज या फिर बताया गया टूल ऑप्शंस अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।